गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट थर्ड पेपर सेकंड और यूनिट फिफ्थ में आज हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक ऐसी मेडिकल प्रक्रिया है जिसमें किसी एक जीव के अंग या ऊतक को निकालकर किसी दूसरे जीव जिसमें वह अंग या ऊतक नष्ट हो चुका है या खराब हो चुका है उनमें प्रतिस्थापित किया जाता है। और इस प्रकार के ऑर्गन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया में अगर हम अंगों की बात करें तो हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स, पैंक्रियाज, इंटेस्टाइन, थाइमस, यूटेरस इनका ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। और अगर टिश्यू की हम बात करें तो बोन्स, टेंडोन दोनों को सम्मिलित रूप से मस्कुलोस्केलेटल ग्राफ्ट बोला जाता है। इसके अलावा कॉर्निया, स्किन, हार्ट वाल्व, नर्व्स एंड वेन इनका ट्रांसप्लांट किया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा ट्रांसप्लांट जो हुआ है वो किडनी का हुआ है, उसके बाद लीवर और थर्ड नंबर पे हार्ट का है। ऊतकों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हुआ है। और हम जानते हैं कि मोतियाबिंद अगर किसी को होता है कैटरेक्ट तो उसमें कॉर्निया का ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हम बात करें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कितने प्रकार का होता है और ये जो प्रकार निर्धारित है वो डोनर और रेसिपिएंट के बीच में क्या संबंध है उसके आधार पर है। जैसे हम सबसे पहले ऑटोग्राफ्ट की अगर हम बात करें ऑटोग्राफ्ट की, तो ऑटोग्राफ्ट किसी एक जीव के शरीर में किसी एक ऊतक को किसी एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान उसी जीव में दूसरे स्थान तक पर प्रतिस्थापित अगर किया जाता है तो उसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। जैसे मनुष्य की अगर हम बात करें तो पाँव से स्किन लेकर के और अगर चेहरे की स्किन जल गई है तो उस जगह ग्राफ्ट किया जाता है तो इसे हम ऑटोग्राफ्ट कहते हैं। ऐसे ही कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में वैन पाँव से उसका एक पीस लेकर के और हार्ट में अगर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो ऑटोग्राफ्ट बोला जाता है। मतलब एक सेम पर्सन में किसी एक टिश्यू को निकाल करके और दूसरी जगह प्रतिस्थापित करना ऑटोग्राफ्ट की श्रेणी में आता है। एलोग्राफ्ट की अगर हम बात करें तो एक ही स्पेसीज के जीव एक पर्सन से कोई अंग या ऊतक को निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसे हम एलोग्राफ्ट कहते हैं। अगर हम जेनेटिकली आइडेंटिकल ट्विंस की अगर हम बात करें तो आइडेंटिकल ट्विंस में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर ये ट्रांसफर ऑर्गन या टिश्यू का ट्रांसफर किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है तो उसे आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। जेनोग्राफ्ट में अलग स्पेसीज के जीव से ऑर्गन या टिश्यू लेकर के और एक डिफरेंट स्पेसीज के जीव में ग्राफ्टिंग की जाती है
तो जेनोग्राफ्ट इसे कहा जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल पोर्सिन हार्ट वाल्व ट्रांसप्लांट है, जो कि कॉमन है और सक्सेसफुल भी होता है। और एग्जाम्पल देखा जाए तो पिसिन प्राइमेट, फिश टू नॉन ह्यूमन प्राइमेट, इनसे पैंक्रियाटिक टिश्यू या आइसलेट जो इंसुलिन स्रावित करती है उनकी ग्राफ्टिंग की जाती है, तो उसे हम जेनोग्राफ्ट की सीरीज में रखते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट की, तो सबसे पहले 2nd सेंचुरी बीसी में सुश्रुत ने स्किन ट्रांसप्लांटेशन का काम किया था और शरीर के एक भाग से स्किन लेकर के और नोज की ट्रांसप्लांटेशन, नोज पर उसका ट्रांसप्लांटेशन किया था। तो इस प्रकार की सर्जरी को राइनोप्लास्टी भी बोला जाता है। राइनो वर्ड नोज से संबंधित है। सक्सेस और फेलियर ऑफ दिस प्रोसीजर इज नॉट वेल डॉक्यूमेंट, लेकिन इसके पश्चात आधुनिक में हम बात करें तो एक इटालियन सर्जन गैस्पेरो टैग्लियोकोजी ने स्किन का सबसे सक्सेसफुल ऑटोग्राफ्ट किया था। अगर हम टिश्यू की बात करें तो पहला सक्सेसफुल टिश्यू एलोग्राफ्ट कॉर्नियल एलोग्राफ्ट डॉक्टर एडवर्ड जर्म ने 1837 में किया था। The first transplant in the modern sense, the implantation of organ tissue in order to replace an organ function, was a thyroid transplant in 1883। एक organ transplant की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1883 में थियोडोर कोचर ने थायराइड का ट्रांसप्लांट किया था। बाद में इन्हें 1909 में थायराइड की खोज और उसके कार्य की खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो पहला सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी डॉक्टर जोसेफ मूरी द्वारा 1954 में की गई थी। सबसे पहले मृत व्यक्ति के शरीर से ट्रांसप्लांट का कार्य यूक्रेनियन सर्जन यूरी वोरोनोय द्वारा 1930 में किया गया था, जो कि फेल्ड हो गया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो जोसेफ मूरी और हर्टवेल हैरिसन द्वारा पहला सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट 1954 में आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में किया था और वो सफल रहा था। The first partial success was achieved on 3rd December 1967 when Christian Bernard of Cape Town, South Africa performed the world's first human-to-human heart transplant। अगर मनुष्य में से मनुष्य में हृदय के ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो सबसे सक्सेसफुल रूप से 1967 में क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा साउथ अफ्रीका में किया गया। अगर हम हैंड ट्रांसप्लांट की बात करें तो पहला सक्सेसफुल हैंड ट्रांसप्लांट 1998 में डॉक्टर जीन माइकल ड्यू बर्नार्ड द्वारा फ्रांस में किया गया। और अगर हम पूरे फेस ट्रांसप्लांटेशन की बात करें तो 2013 में पहला सक्सेसफुल फेस ट्रांसप्लांट की सर्जरी पोलैंड में डॉक्टर मियारा स्लोडोल्स्का क्यूरी द्वारा किया गया। तो प्यारे बच्चों,
हम न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते रहते हैं कि कई बच्चे जिनको कॉर्निया की आवश्यकता होती है देखने के लिए और कॉर्निया के सही ढंग से काम करने के कारण कई बच्चे नहीं देख पाते हैं, उनके लिए कई व्यक्ति डोनर के रूप में अपने कॉर्निया को डोनेट करते हैं। कई दानदाता शपथ पत्र के रूप में मेडिकल इंस्टीट्यूट को दे करके जाते हैं कि उनकी मृत्यु होने के बाद वो अपना कॉर्निया दान करेंगे, ऐसा वो शपथ पत्र पर लिख के जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में और वर्ल्ड में कई ऐसे लोग हैं जो किसी एक विशेष अंग, कॉर्निया, हार्ट, इनके कार्य नहीं करने के कारण असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो समय समय पर सेलिब्रिटीज ऑर्गन्स को डोनेट करने के लिए मोटिवेट भी करते हैं, न्यूज़पेपर में भी आता है। तो हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए और ये एक महादान है कि हम ऐसा ऑर्गन डोनेट करके जाएं ताकि वो बाद में किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ सके। थैंक यू वेरी मच। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि यस आई एम एन ऑर्गन डोनर। तो ये सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपने अंगों का दान किया है और यह इस प्रकार से समाज में संदेश देना चाहता है कि दूसरे व्यक्ति भी अंगों का दान करें ताकि दूसरे लोगों के जीवन को बचाया जा सके। थैंक यू।